हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल में। मेरा नाम है वर्षा शिवहरे और ये हमारी स्विफ्ट बेसिक्स प्लेलिस्ट की 4th वीडियो है। और आज हम बात करने जा रहे हैं ऑप्शनल्स वैल्यू के बारे में, जो कि स्विफ्ट में हमें मिलती हैं, जिनका यूज़ हम कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और ऑप्शनल वैल्यू वो होती हैं जो डेटा की एक्सेस को हैंडल करती हैं, यानी कि अगर किसी वेरिएबल में अगर हमारा जो डेटा है वो ब्लैंक है, यानी कि डेटा किसी वजह से मिसिंग है, तो एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगी। अगर वेरिएबल हमने उसे ऑप्शनल डिक्लेयर किया है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नॉर्मल वेरिएबल जो है वो क्या बिहेव करता है और क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं अगर हम उसे एज अ ऑप्शनल डिक्लेयर करके उसे हम यूज़ करें। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल फर्स्ट नेम। और अभी हम एज अ नॉर्मल वेरिएबल देख रहे हैं जो कि ऑप्शनल नहीं है, जिसमें वैल्यूज़ हम प्रोवाइड करेंगे। सो यहाँ पर एक हमने वेरिएबल को है डिक्लेयर किया है एज अ स्ट्रिंग और उसका नाम है फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम को पहले तो हम एक वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, यानी कि उसमें हम डेटा को स्टोर करवाते हैं। तो हम उसका फर्स्ट नेम ले लेते हैं वर्षा, और इससे हम अपेंड करवाते हैं एक और स्ट्रिंग में। तो ले लेते हैं एक और वेरिएबल जो होगा हमारा फुल नेम, और जिसमें जाएगा फर्स्ट नेम प्लस एक स्पेस के साथ शिवहर। अगर आपको स्पेस यहाँ पे ऐड नहीं करनी है सो यू कैन, तो आप लोग स्पेस को ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि ये फर्स्ट नेम यानी कि इसमें ये वर्षा स्टोर होगा, बीच में स्पेस, और फिर उसके बाद लास्ट में ये शिवहर अपेंड हो जाएगा इसी में। तो इसको हमने फ़िलहाल कहीं पे यूज़ नहीं किया। ओके, हम इसको आगे यूज़ करने वाले हैं। सो इसे प्रिंट करवाते हैं। Variable full name was never muted. Consider changing it to let constant. Let's change it. और इसे हम रन करते हैं। तो इस फुल नेम वेरिएबल में हमने जो भी हमने नाम यहाँ पे डाले हैं वो हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। अब यहाँ पर ये बात थी कि हमने फर्स्ट नेम में वैल्यू डाली, यानी कि हमने वर्षा उसमें स्टोर करवाया, तब जाकर उससे हम यहाँ पर यूज़ कर पाए। क्या होता अगर हम इसे सिर्फ हम डिक्लेयर ही कर देते और अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं होती तो वो भी ट्राई करते हैं। इसको हम अभी कमेंट आउट कर देते हैं और फिर इसे रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ओके, यहाँ पर सिर्फ हमने इस वैल्यू को डिक्लेयर किया था, यानी कि ये सिर्फ इसका डिक्लेरेशन पार्ट है और इसमें हमने कोई भी वैल्यू को स्टोर नहीं करवाया है। तो उसने स्ट्रिंग के तौर पर उसने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले लिया, ये चीज़, क्योंकि ये स्ट्रिंग था तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास को जो है वो काउंट कर लिया, यानी कि वो ब्लैंक है। फर्स्ट नेम जो है वो ब्लैंक है। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिली वो फर्स्ट नेम को हटाकर, यानी कि वो ब्लैंक है तो वो तो काउंट ही नहीं होगा। उसके बाद फिर ये एक स्पेस और फिर ये लास्ट नेम। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ध्यान से तो आपको यहाँ पे एक स्पेस दिखेगी और फिर जो हमने लास्ट नेम ऐड किया था वो चीज़ आ गई। ओके, अब ये चीज़ तो हमारी आंखों के सामने है। ये जो भी 5वें लाइन का कोड है उसमें हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें वैल्यू दी, फिर से कमेंट किया और आगे जाकर हमने इस चीज़ को प्रिंट करवाया।
तो ये चीज ये पूरी स्टैटिकली हो गया, यानी कि इसको ये पूरा स्टैटिक हो गया। हमारे हमने ही वेरिएबल को डिक्लेयर किया, हमने ही वैल्यू डाली, हमने ही वैल्यू को कमेंट किया और फिर जो भी बचा लास्ट में उसको हमने प्रिंट करवा दिया। लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि आपको पता ही ना हो कि वैल्यू आने भी वाली है या नहीं। अब जैसे कि अगर आप कोई एपीआई का कॉल अगर लगाएंगे तो उसमें हमको बहुत से डेटा जो है वो मिलते हैं। उसमें ऐसा भी होता है कि कुछ वैल्यू उसमें डेटा यानी कि कुछ की इसमें डेटा होता है, वैल्यू होती है, और कुछ की इसमें जो वैल्यूज होती हैं वो नील यानी कि नल होती है, यानी कि उसमें कोई वैलिड डेटा होता नहीं है। वो मतलब कि उसमें असाइन ही नहीं हुआ होता है कोई भी वैलिड डेटा, तो उसको वो एज अ नील काउंट करेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर हमको जो है वो ऑप्शनल हमें हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं कि हम इस फर्स्ट नेम को एज ऑप्शनल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और फिर कैसे हम इसको आगे जाकर यूज कर सकते हैं। तो पहले जो भी इसमें अनवांटेड कोड है वो निकाल देते हैं और इस इक्वल टू के साइन को हम रिप्लेस कर देंगे कॉलन से, इसे रिप्लेस कर देंगे क्वेश्चन मार्क से। तो यहाँ पर हमारा जो ये फर्स्ट नेम का वेरिएबल है वो एज अ ऑप्शनल स्ट्रिंग यहाँ पर डिक्लेयर हुआ है। अब हम इसमें वैल्यू एंटर करते हैं, तो डालते हैं फर्स्ट नेम इज इक्वल टू वर्षा, और अब हम नीचे चेक करते हैं कि अगर इसमें वैल्यू है यानी कि ये नील नहीं है, यानी कि अंदर कुछ कोई वैल्यू स्टोर है, तो वो वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जानी चाहिए इस तरह से कि हेलो, और जो भी हमारा वेरिएबल है अभी हमारे केस में है यहाँ पे फर्स्ट नेम, वो प्रिंट हो जाए। या तो फिर एल्स में ये प्रिंट हो कि जो हमारा वेरिएबल है वो नील है, ऐसे फर्स्ट नेम इज नील यानी कि उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, और अगर वो इफ में जाता है यानी कि उसमें वैल्यू है, ये कंफर्म चीज है। और अगर वो यहाँ पर आए इसका मतलब कि फर्स्ट नेम में कुछ नहीं है। चलो सी कि वो कहाँ जाता है। और यहाँ पर ये जो वार्निंग हमें मिल रही है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट एक बार इसे प्रिंट करवा लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर जैसे कि 18th लाइन पर हमने फर्स्ट नेम को वैल्यू प्रोवाइड की है वर्षा, और यहाँ पर हमें मिल चुका है हेलो, और जैसा कि हमारा ये वेरिएबल था वर्षा वो। लेकिन अब आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज देखने को मिल रही है जो कि है इसका टाइप, यानी कि ये जो है वो ऑप्शनल टाइप में है। अब अगर आपको ये वैल्यू को यूज यानी कि इसके अंदर तो वैल्यू है फर्स्ट नेम के अंदर, अब अगर आपको इसको आगे जाकर कहीं पे यूज करना पड़ा किसी फंक्शन में या किसी क्लास में, अगर किसी और वीसी में यानी कि व्यू कंट्रोल में अगर आपको इसको पास करना हुआ तो आप इसे बहुत ही इजीली पास कर सकते हैं क्योंकि इसमें वैल्यू अवेलेबल है, क्योंकि हमारा ये वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है। लेकिन हमें इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है ना, यानी कि ये फर्स्ट नेम में जो वैल्यू हमने स्टोर करवाई थी वर्षा, हमें सिर्फ यही चाहिए, हमें ये ऑप्शनल बाइंडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो इसके लिए हमें फर्स्ट नेम के एंड में यानी कि वेरिएबल के बाद में हमें लगा देना है एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसकी वजह से ये अनरैप हो जाएगा। यानी कि अब अगर हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो मिलेगी तो हमें ये सेम चीज, बट उसमें सिर्फ हमें हेलो और वर्षा ही मिलेगा, ना कि ये चीज। एक बार देख लेते हैं। ओके, जैसा सोचा था वैसा ही हमें यहाँ पर मिल चुका है। अब यहाँ पर तो हमने इसको वैल्यू दी हुई थी वर्षा, एक स्ट्रिंग जो जिस वजह से वो इस ब्लॉक में आया, बट व्हाट इफ कि इसमें वैल्यू होती ही नहीं, तो इस लाइन को हम कमेंट कर देते हैं और फिर रन करते हैं। और अब वो जाएगा, अब जाहिर सी बात है कि उसमें वैल्यू है नहीं तो वो फर्स्ट ब्लॉक में तो जाएगा नहीं, वो जाएगा लास्ट वन में। और यहाँ पर ये ऐप जो है वो हमारी क्रैश हो गई है, वो इसलिए। और यहाँ पर आपको दिखेगा अभी कि फैटी एरर मिली है हमें अनएक्सपेक्टेडली
फाउंड नील वाइल अनरैपिंग एन ऑप्शनल वैल्यू। अनरैपिंग यानी कि अनरैपिंग हमने की थी यहाँ पर क्योंकि उसमें वैल्यू थी, हमने यहाँ पर की अनरैपिंग और उसमें कोई वैल्यू है ही नहीं, वो ब्लैंक है पूरा, और हम उससे फिर वापस से हम उससे अनरैप कर रहे हैं, यानी कि उससे हम फोर्सफुली हम उससे बोल रहे हैं कि हमको तुम्हारे अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो दो, बट उसके अंदर वैल्यू कोई स्टोर ही नहीं है, वो नील है। जिस वजह से हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्रैश हुई। अब अगर हम इसे हटा दें एक्सक्लेमेशन मार्क को और फिर इसे रन करें तो यहाँ पर हमें मिला है नील इज नील, यानी कि हमारा जो फर्स्ट नेम है वो नील है। इसकी वजह हमें पता है क्योंकि हमने ऊपर एक वैल्यू पहले असाइन कर फिर से हटा दिया गया। तो अब इसके अंदर से कुछ भी स्टोर नहीं है, वो सिर्फ एक स्ट्रिंग जो है वो डिक्लेयर है बस, और उसके अंदर जो वैल्यू कुछ नहीं है तो वो नील हो गया, और इज नील जो हमने ऑलरेडी प्रिंट करवाया ही था, तो नील इज नील ये हमें यहाँ पर मिल चुका है। अब हमें ये देखना है कि अगर फर्स्ट नेम में वैल्यू है तो ही जो भी नंबर्स ऑफ लाइन है वो एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज वो चीज़ें एग्जीक्यूट ना हो, वो वहाँ से रिटर्न हो जाए, या तो फिर वहाँ पर हमको एक कोई पॉपअप या अगर कोई ऐसे कोई मैसेज हमको एक मिल जाए स्क्रीन पर या हमारे इस कंसोल एरिया में, तो वो चीज़ चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे चेक करवाया यहाँ पर कि इफ फर्स्ट नेम इज नॉट इक्वल टू नील, तभी स्ट्रिंग के केस में ये नील वाली जो लाइन है वो ठीक है, बट अगर आपकी वैल्यू डबल है या इंटीजर है या फ्लोट है तो वो यहाँ पर भी आपको वार्निंग देगा कि वो नील को उस वैल्यू से वो कंपेयर नहीं कर पा रहा है, इंटीजर से या डबल से। तो उसके लिए हम कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ से हम मतलब कि इसके और भी तरीके हैं आपको अनरैप करने के लिए। सो लेट्स टेक अनदर वन। सो इफ लेट और एक न्यू वेयर ले लेते हैं। सो न्यू वेयर इज इक्वल टू फर्स्ट नेम। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्स्ट नेम के अंदर कोई वैल्यू स्टोर है वो इससे मिल जाएगी न्यू वेयर को। तो इसका सीधे से मतलब तो यही होता है कि इसके अंदर वैल्यू है या नहीं, अगर वैल्यू है तो इससे असाइन हो जाएगी और फिर ये वाला ब्लॉक जो है वो रन होगा। हम इसे रिप्लेस कर देते हैं इससे ताकि समझने में आसानी रहे। कांट अनरैप, ओके। अब यहाँ पे भी आई मीन यहाँ भी अनरैपिंग हो चुकी है, यानी कि फर्स्ट नेम के अंदर जो वैल्यू थी वो हम ऑलरेडी किसी और वेरिएबल में एक न्यू वेरिएबल में यहाँ पर हम उसे असाइन कर चुके हैं। अब ये चीज भी तब होगी जब इसके अंदर ऑलरेडी कोई वैल्यू होगी। अगर ये नील है, अगर ये ब्लैंक है तो वो सीधा एस पार्ट में आ जाएगा, और यहाँ पर बहुत से सिंपली हम इसे प्रिंट करवा सकते हैं कि फर्स्ट नेम जो है वो हमारा नील है। तो एक तरीका ये हुआ इफ लेट वाला। इफ लेट से हम ये जान सकते हैं कि वेरिएबल नील है या नील नहीं है, यानी कि उसमें वैल्यू है या वैल्यू नहीं है। अब इसके अंदर हमने ये नाम का प्रिंट करवाया है कि क्या इसके अंदर नाम है। नाम हुआ तो जैसे ही हमने लास्ट टाइम हमने किया था कि फुल नेम इज इक्वल टू हमारा न्यू वेयर प्लस स्पेस और हमारा जो भी लास्ट नेम है, ओके। अब ये जो लाइन है ये तभी रन होगी, यानी कि ये तभी एग्जीक्यूट होगी जब फर्स्ट नेम के अंदर कोई वैल्यू होगी। तो अगर वैल्यू नहीं है तो सिंपली ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, यानी कि इसमें जो क्रैश का जो पार्ट था वो हमने यहाँ से उसको हटा दिया है। वैल्यू होगी तो ये वाला कोड रन होगा, अदरवाइज वो एल्स में सिर्फ एक जो मैसेज है वो प्रिंट हो जाएगा। या अगर आप इस वेरिएबल को एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर जैसे कि पिछली बार किया था, तो यहाँ पर हमें नील इज नील, यानी कि उस वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर नहीं है तो वो उसे नील काउंट करेगा। तो नील इज नील जो हमारा लास्ट मैसेज था वो, बट नील काफी आई मीन अच्छा साउंड नहीं कर रहा था, तो हमने यहाँ पर वेरिएबल का ही जो ओरिजिनल नेम है यानी कि फर्स्ट नेम वही हमने लिख दिया। तो अगली बार अगर इस ब्लॉक में आता है हमारा डिबग, तो यहाँ पर हमें ये प्रिंट होगा कि फर्स्ट नेम इज नील, यहाँ पर हमें वो मैसेज मिलेगा, यानी कि हमारी ऐप अब क्रैश नहीं होगी क्योंकि हमने इसे फोर्सफुली यहाँ पर जो है वो अनरैप कर दिया है इफ लेट की हेल्प से।
इसे रन कर लेते हैं एक बार। अब इसमें कोई वैल्यू नहीं है फर्स्ट नेम में, तो इसे रन करते हैं और यहाँ पर इसे लेट में कनेक्ट कर लेते हैं। इसे रन करेंगे तो अभी फिलहाल कोई वैल्यू है नहीं फर्स्ट नेम में, तो वो जाहिर सी बात है कि वो यहीं पर जाएगा एल्स पार्ट में, और हमें मिला फर्स्ट नेम इज नील। अब इसे हम वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं और फिर इसे रन करते हैं। तो हमें यहाँ पर मिला है हेलो, और जो हमने ये नाम दिया था वो, और शिवर है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर हमें कोई भी एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी है। अगर आप नोटिस किया होगा तो पता होगा कि यहाँ पर हमने एक्सक्लेमेशन का मार्क कहीं भी यूज किया नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जब हम इस ब्लॉक में जब वैल्यू असाइन करने के बाद जब हम इस लाइन में आए 20th लाइन में, तो हमने फर्स्ट नेम के अंदर जो कुछ भी स्टोर था, यानी कि अगर वो नील होता तो पहली बात तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती, उसके बाद वाली वो सीधे आ जाता है एस पार्ट में। अगर वैल्यू है तो उस वैल्यू को, उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है उस वैल्यू को वो न्यू वर्ड को दे दिया, और फिर उसके बाद जो उसके अंदर का जो ब्लॉक है यानी कि फुल नेम हुआ, फिर ये हेलो वाला जो हमने प्रिंट कराया वो चीज़ यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गई। यहाँ पर हमें एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी है। ये हो गया एक तरीका इफलेट का। वैसे ही एक और तरीका है, वो है गार्ड लेट का। सो लेट्स ट्राई दैट ऑल्सो। लिखना है गार्ड लेट, जो कि ये सिस्टम प्रोवाइडेड है, तो हम इसी का यूज कर लेते हैं। ओके, और कांस्टेंट में यानी कि हमें कोई एक न्यू वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट हमें डिक्लेयर करना है, तो हमने जो नीचे डिक्लेयर किया था न्यू वेर, उसी को ले लेते हैं क्योंकि वो कमेंटेड है तो कोई इशू नहीं करेगा। और इसे अब साइन कर देते हैं फर्स्ट नेम। और यहाँ पर एक चीज ये है कि गार्ड लेट में आप सिर्फ एक ही लाइन को आपने इसके कंपेयर करा दिया, यानी कि इस वेरिएबल में इसके अंदर अगर कोई डेटा स्टोर है तो वो इसके अंदर आ जाएगा न्यू वेर में, फिर आप उसे गार्ड स्टेटमेंट के बाद ही आप उसे यूज कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे रिटर्न करवाना है, तो रिटर्न में इसे रिटर्न ही रहने देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमें ब्लैंक मिला फर्स्ट नेम, तो इसके बाद का जो भी हमने कोड किया होगा, गार्ड स्टेटमेंट के बाद का जो भी कोड किया है, यानी कि अगर ये ब्लैंक है तो वो एस पार्ट में जाएगा, एस में हमने रिटर्न करवा दिया, तो इसके बाद जो भी कोड है वो कुछ भी रन नहीं होगा, वो यहीं पर जो हमारा फ्लो है वो ब्रेक हो जाएगा, और यहीं से हमको जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी। सो ओके, अगर वैल्यू है तो नीचे की हम ये दो लाइन को अनकमेंट कर देते हैं और इससे ऊपर ले लेते हैं। अब ये चीज तो क्लियर ही है कि अगर ये ब्लैंक नहीं है तो ही ये दो लाइन जो है वो रन होंगी, अदरवाइज सही से जो वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी। अब रिटर्न में आप या तो यूं करा लें कि आप सिर्फ इतना ही रहने दें तो नीचे का जो भी ये ब्लॉक है वो कुछ भी रन नहीं होगा, या फिर इसमें आप प्रिंट भी करवा सकते हैं कि रिटर्न। तो यहाँ पर हमने यूज कर लिया है गार्डलेट का स्टेटमेंट। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारी ये चीज पहुंचती है या नहीं। फिलहाल तो हमारे सामने विजिबल ही है कि हमने फर्स्ट नेम में वैल्यू प्रोवाइड की है, तो ऑब्वियसली ये एक वाली कंडीशन ट्रू होगी, एल्स में नहीं जाएगा। और नीचे जो भी ये प्रिंट स्टेटमेंट है, यानी कि यही चीज हमें दोबारा से देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो एक बार ये देख लो। ओके, और ये चीज यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुकी है, यानी कि ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो चुकी है। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से ही ये वैल्यू जो है वो रिटर्न करवाते हैं, तो इसको हमें वैल्यू जो है असाइन की वो कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर सिर्फ रहना देते हैं प्रिंट। और प्रिंट में भी ऐसा करते हैं कि हम ना किसी वेरिएबल को यूज नहीं करते हैं, जस्ट देखते हैं कि क्या ये रिटर्न हुआ या नहीं। रिटर्न इज डन। अब खास बात यह है कि हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि क्या ये कंडीशन ट्रू हुई या नहीं। अगर ये ट्रू हुई तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा न्यू वेर वेरिएबल, यानी कि जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो।
फिलहाल वो नील है, ये बात हमें पता है, बट हम जस्ट एक चेक कर रहे हैं कि वो रिटर्न के बाद वाले स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करेगा या नहीं। ओके, गार्डलेट में वो आया और फर्स्ट नेम जो है वो हमारा या, देखा आपने, यानी कि ये कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो ही चुकी थी क्योंकि हमने वैल्यू जो है वो कमेंट कर दी थी। वो गया रिटर्न में, और अगर अगर रिटर्न नहीं होता यहाँ पर तो वो नेक्स्ट लाइन यानी कि वो ये प्रिंट करता, फिर ये प्रिंट होता, फिर इसके नीचे जो भी चीज़ें होती वो सारी कुछ मिल जाती हमें। बट यहाँ पर रिटर्न हो गया यानी कि वो इस पूरे ब्लॉक से ही बाहर आ चुका है, तब इसके बाद जो भी कुछ कोड है वो कुछ भी रन नहीं होगा। तो ये दो तरीके थे जो भी हमारे ऑप्शनल वैल्यूज हैं उसे अनरैप करने के, उसे यूज करने के। ये अभी तो फिलहाल आपको छोटा सा टॉपिक लग रहा होगा, बट ये अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है और ये बहुत लाइफ सेविंग होता है उनके लिए जिनकी एप्लीकेशन बहुत बड़ी होती है और जिसमें बहुत वास्ट अमाउंट में जो डेटा आता है, जो एपीआई के जो भी कॉल्स लगते हैं, वहाँ पर ये चीज़ जो है वो ये बहुत एक लाइफ सेवर के तौर पर हमें देखने को मिलेगी। तो जब हम एपीआई की जब हम बात करेंगे, जब हम एपीआई की कॉल लगाना शुरू करेंगे, तब मैं ये बात आपको एक्सप्लेन तब ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। सो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स से, अपने कलीग से।